डूंगा बूंगा से भाई मोहम्मद बिलाल अख्तर साहब ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं, मोहतरम मुफ्ती साहब, आपसे एक संगीन मसला की बाबत पूछना है। मसला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बेक वक्त 3 तलाक़ लिखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन हमारे इलाक़ों में जो अर्ज़ी नवीस बैठे होते हैं वो ये हीला करते हैं कि तलाक़ सलासा लिखते तो बेक वक्त हैं, लेकिन 3 पेपरों पर तारीख़ें 3 महीनों की डाल देते हैं। जैसे पहली तलाक़ 10 जनवरी, दूसरी 11 फरवरी और तीसरी 12 मार्च की तारीख़ डालकर तलाक़नामा मुकम्मल तहरीर करके तलाक़ देने वाले के दस्तखत भी करवा लेते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि ज़ौजैन के माबैन सुलह हो जाती है और लिखी हुई तलाक़ को आने वाली तारीख़ों से पहले फाड़ कर ज़ाया कर दिया जाता है। मज़कूरा बाला तहरीर में 2-3 मसले काबिल दरियाफ़्त हैं। एक, मज़कूरा तरीक़ा के मुताबिक 3 माह की अलग अलग तारीख़ों के मुताबिक तलाक़नामा की शरई हैसियत क्या है। नंबर 2, मुहर्ररा तारीख़ों के आने से पहले सुलह की शरई हैसियत क्या है। नंबर 3, मुकर्ररा तारीख़ों के मुताबिक अगर बिलफ़र्ज़ तलाक़ का वक़ू हो जाता है तो इससे बचने की क्या सूरत हो सकती है। नंबर 4, क्या इस तरह अलग अलग तारीख़ों की तहरीर तलाक़ सुन्नत कहलाएगी या नहीं। आपके जवाब का मुंतज़िर मोहम्मद बिलाल अख्तर। जी मेरे मोहतरम भाई, आपने एक अच्छा सवाल उठाया है। हम अपने दोस्तों के ज़रिए से पहले भी इस बात को अर्ज़ी नवीसों तक पहुंचा चुके हैं। चूँकि हम एक दारुल इफ्ता चला रहे हैं, लोग अपने जो इस्तिफ्ता लेकर आते हैं उसमें यही बात होती है कि 3 महीनों की तारीख़ें डाली हुई हैं और अब हम सुलह करना चाहते हैं, लेकिन इस सूरत में सुलह की कोई सूरत बाकी नहीं बचती, जिसकी तफसील अभी मैं आपको आपके सवालों के जवाब से मुतालिक मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला सवाल आपने ये पूछा, मज़कूरा तरीक़ा के मुताबिक 3 माह की अलग अलग तारीख़ों के तलाक़नामा की शरई हैसियत क्या है। बिल्कुल ये नाफिज़ है। ये मज़कूरा जो 3 माह की जो तारीख़ें डाली हुई हैं उनके मुताबिक जैसे वो तारीख़ें आएंगी तलाक़ों का वक़ू होता रहेगा। जब पहले महीने की तलाक़ आई तो तलाक़ वाक़या हो जाएगी। अगर ये दोनों मियाँ बीवी बन के रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो अगर ये ख़ुद रुजू कर लें या रुजू ना करें बल्कि मियाँ बीवी का सा मामला कायम कर लें यानी जिमा कर लें तो इससे भी रुजू हो जाएगा और रुजू सही हो जाएगा। एक तलाक़ वाक़या हो गई, उस तलाक़ के बाद रुजू भी सही हो गया। फिर जब अगला महीना आएगा तलाक़ फिर दूसरी वाक़या हो जाएगी और पहले की तरह दूसरे का भी रुजू सही हो जाएगा। फिर जब तीसरा महीना आएगा तो ये तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो जाएगी। अब इससे बचने की कोई सूरत नहीं। जब ये तलाक़ होगी तो ये औरत इस शख्स पर हराम हो जाएगी, इसके लिए हलाल ना रहेगी। फिर इसकी इद्दत गुज़ार कर कहीं और निकाह करना पड़ेगा। इसके साथ निकाह की ऐसी कोई सूरत नहीं कि फ़ौरन इससे निकाह कर लिया जाए, बल्कि किसी और से इसकी इद्दत गुज़ारे, किसी और से निकाह करे, फिर वो अपनी मर्ज़ी से वो तलाक़ दे दे। जिमा करने के बाद जब वो छोड़ दे फिर उसकी इद्दत गुज़ारे। फिर अगर ये अपने निकाह मिलाना चाहता है तो इसकी इजाज़त होगी, वगरना नहीं। दूसरा मसला आपने ये पूछा कि मुहर्ररा तारीख़ों के आने से पहले सुलह की शरई हैसियत क्या है, तो इसका जवाब पहले जवाब के ज़िमन में आ गया कि उनका रुजू सही होता रहेगा, लेकिन ये रुजू पहली 2 तलाक़ों में सही होगा। तीसरी तलाक़ में ये रुजू नहीं हो सकता, वो तलाक़ मुग़ल्लज़ा ही होगी, औरत हराम हो जाएगी। पहले भी अर्ज़ कर दिया। तीसरा सवाल आपका ये है कि मुकर्ररा तारीख़ों के मुताबिक अगर बिलफ़र्ज़ तलाक़ का वक़ू हो जाता है तो इससे बचने की क्या सूरत हो सकती है। जी मेरे मोहतरम भाई, इससे बचने की कोई सूरत हमारी समझ में नहीं आती। तो जैसे तारीख़ें लिखी हुई हैं इन तारीख़ों के मुताबिक
तलाक़ का वक़ू होगा। और इससे बचने की बेशक वो जो तलाक़नामा है, जैसे आपके अगले सवाल में आ रहा है, वो फाड़ भी दिया जाए, जला भी दिया जाए, तो भी आने वाली तारीख़ों के मुताबिक जो तलाक़नामा पर तहरीर थी उनके मुताबिक तलाक़ का वक़ू होगा, हर हाल में होगा। चौथा सवाल आपने, क्या इस तरह अलग अलग तारीख़ों की तहरीर तलाक़ सुन्नत कहलाएगी या नहीं? बिल्कुल ये सुन्नत तलाक़ नहीं कहलाएगी। सुन्नत तलाक़ का मतलब तो ये है कि जो अलग अलग महीनों में कि एक महीने में तलाक़ दी तो अगर बंदे को निदामत हो तो छोड़ देगा, मियाँ बीवी की तरह रहने लगेगा। जैसे आपने कहा कि सुलह हो गई और इकट्ठे रहने लगे तो निदामत मतलब हो गई तो वापस आ जाएंगे। इस सूरत में जो आपने तहरीर करवाई हैं, जो अर्ज़ी नवीस जो होते हैं वो 3 तलाक़ें इकट्ठी लिख देते हैं, इसमें तो निदामत ही निदामत है। अगर सुलह हो जाएगी तो फिर भी बचने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ 2 महीने तक इकट्ठे रह सकते हैं। तीसरी तलाक़ के वाक़या होने से पहले तक इकट्ठे रह सकते हैं, इससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं रह सकते। लिहाजा सुन्नत का जो मकसद है वो ये है कि एक तलाक़ देने के बाद अगर उनको निदामत हो तो इकट्ठे रहने लगें। बस एक तलाक़ का वक़ू हो गया, बाद में रुजू हो जाएगा और ये मियाँ बीवी की तरह रहेंगे। लिहाजा ये सुन्नत तलाक़ नहीं कहलाएगी। अब आपसे ये गुजारिश है कि हमने भी अर्ज़ी नवीसों तक ये बात को पहुँचाया है, आप भी इस बात को अर्ज़ी नवीसों तक पहुँचाएँ और ये बताएं कि तलाक़ अगर तलाक़ सलासा लिखनी है तो वो यूँ ना लिखें कि बेक वक्त ही 3 तलाक़ें लिखकर और साइन करवा लिए जाएँ, दस्तखत करवा लिए जाएँ। ऐसा ना किया जाए, बल्कि इस महीने अगर तलाक़ देनी तो एक तलाक़ लिख कर भेज दी जाए, अगले महीने फिर उनको बता दिया जाए जो तलाक़ लिखवाने के लिए आए हैं कि भाई अगले महीने आके दोबारा तलाक़ लिखवा लेना। तो इस तरह दूसरा चक्कर पड़ेगा और तीसरा चक्कर पड़ेगा। तो ये चक्कर पड़ने में इसमें कोई हर्ज नहीं, बजाय इसके कि हम ये छोटी मुसीबत है इससे बचने के लिए कि बड़ी मुसीबत मोल ले लें, एक बड़ी मुसीबत गले में डाल लें। इसलिए अर्ज़ी नवीसों से भी गुजारिश है कि अगर कोई आपसे 3 तलाक़ें इस तरह 3 महीनों की तारीख़ों के मुताबिक लिखवाते हैं तो आप हरगिज़ ना लिखें। उनको बता दें मसला कि आप अगर इस तरह लिखवाएंगे तो ये ज़रूर वाक़या होंगी और सुलह की कोई सूरत बाकी नहीं रहेगी जो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। लिहाजा आप फ़िलहाल एक लिखवाएं, फिर अगर आप कहेंगे तो अगले महीने दूसरी लिख देंगे, फिर अगले महीने तीसरी लिख देंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ कि अगर तलाक़ देना मकसूद ही हो तो एक तलाक़ देकर छोड़ दिया जाए। जब औरत की इद्दत पूरी होगी तो औरत आज़ाद है, जहाँ मर्ज़ी निकाह करवा ले। दूसरी तीसरी तलाक़ ये नहीं है कि औरत के आज़ाद होने के लिए तीनों तलाक़ों का वाक़या होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर एक तलाक़ भी दे दी, चाहे वो रजई हो या बायना हो, जो भी तलाक़ हो, उसकी इद्दत गुज़रने के बाद वो औरत जहाँ चाहे अपना निकाह करवा ले। और अगर इद्दत गुज़रने के बाद इस बंदे के साथ रहना मंजूर हो तो फिर इसके साथ भी निकाह हो सकता है, बग़ैर हलाले के निकाह होगा, इससे दोबारा निकाह करवा सकती है। ये तरीका जो है ये निदामत से दूर है, ये पछतावे से दूर है। ये तरीका ऐसा तरीका है कि जो हम वक्ती तौर पर जो एक गुस्सा होता है उसमें जो फ़ैसला किया होता है बाद में फिर उम्रों तक उनका पछताना पड़ता है या गुनाह में मुब्तला होना पड़ता है, ये तरीका उससे कोसों दूर है। लिहाजा इस तरीके को अपनाना चाहिए, इस तरीके पर अमल करना चाहिए। अगर कभी तलाक़ देना मंजूर हो तो एक तलाक़ देकर छोड़ देना चाहिए।